और उसके अलावा सैम्पलिंग विद प्लेसमेंट एंड विदाउट प्लेसमेंट भी एक टॉपिक पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हम एक पॉपुलेशन से सैंपल किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो था सैम्पलिंग विद प्लेसमेंट के साथ और एक था सैम्पलिंग विदाउट प्लेसमेंट के साथ। अब जो एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें पॉपुलेशन एक गिवन है, उसमें से हमने सैंपल सेलेक्ट करने हैं विद प्लेसमेंट एंड विदाउट प्लेसमेंट। इसके साथ क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ, उसके साथ ही फिर मैं सॉल्व करूँगा और इसके बाद एक मैं आपको डाटा प्रोवाइड करूँगा और उस डाटे से आप खुद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल लिखी हुई है, अज्यूम दैट ए पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 स्टूडेंट्स एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन ए सर्टेन स्टैटिस्टिक क्लास आर 20, 15, 12, 16 एंड 18। एक क्लास ही, उसमें 5 स्टूडेंट्स थे। फॉर एग्जांपल यानी कि वो क्लास में 5 स्टूडेंट्स थे, उनका एग्जाम्स वगैरह लिए गए स्टैट्स के, तो उनके जो मार्क्स है वो 20 थे, 15, 12, 16 एंड 18। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स। ऑल पॉसिबल सैंपल्स के पॉसिबल सैंपल्स सेलेक्ट करने हैं ऑफ 2 स्टूडेंट्स के, इनमें से 2 स्टूडेंट्स हमने सेलेक्ट करने हैं और उनके पॉसिबल सैंपल जो जो बन रहे हैं, यानी कि 20, 15 बन रहा है, 20, 12 बन रहा है, जो भी बन रहा है वो हमने सेलेक्ट करने हैं। व्हेन सैम्पलिंग इज डन, जब सैम्पलिंग की जाए, विद रिप्लेसमेंट, एक तो विद रिप्लेसमेंट के साथ सिलेक्शन करनी है और दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट इसके साथ सिलेक्शन करनी है। ये 5 स्टूडेंट्स थे, इनमें से 2 को सिलेक्ट करना है, एक विद रिप्लेसमेंट प्रोसीजर के साथ एंड सेकंड वन विदाउट रिप्लेसमेंट प्रोसीजर के साथ। कैलकुलेट द मीन मार्क्स ऑफ ईच क्लास। ईच क्लास यानी ईच सैंपल, जो भी सैंपल बनेंगे विद रिप्लेसमेंट के साथ या विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, उनका मीन भी कैलकुलेट करना है। अब ये डाटा है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। डाटा है जी 20, 15, 12, 16 एंड 18। ये 5 वैल्यूज हैं। इनकी एक विद रिप्लेसमेंट के साथ इसके इनमें से सैंपल सेलेक्ट करने हैं और एक विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। फर्स्ट वन पे हम विद रिप्लेसमेंट के साथ करते हैं। फर्स्ट सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट। जब सैंपल विद रिप्लेसमेंट से करते हैं, उसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि जी n की पावर n, n यानी कि पॉपुलेशन साइज और स्मॉल n यानी कि जो सैंपल साइज सेलेक्ट करने हैं। n कैपिटल n, टोटल कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 मेंबर्स, और स्मॉल n यानी कि जो सैंपल हम सिलेक्ट कर दें, 2 का साइज हमने रखना है। 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25। 25 हमारे सैंपल्स बनेंगे जो हम विद रिप्लेसमेंट से सिलेक्ट करेंगे। पहले तो इधर आ गई सैंपल्स। अब सैंपल्स किस तरह विद प्लेसमेंट होते हैं कि जी 20 और उसके बाद फिर 20, ये 2 एज इट इज सिलेक्ट होंगे। 20 20, उसके बाद 20 15, 20 15 और उसके बाद 20 12, 20 16, 20 18, 20 12, 20 16, 20 18। ये 5 टाइम्स आ गया। 5 टाइम, अच्छा ये भी शुरू में आएगा, 5 टाइम ये भी शुरू में आएगा, 5 टाइम ये भी शुरू में आएगा, 5 टाइम ये भी शुरू में आएगा। हर एक जो है ना वो 5 दफ़ा आएगा। अब दूसरा है 15, 15, 20, इस तरह सेलेक्ट हो गया। पहले 15 20 के साथ, फिर 15 15 के साथ, फिर 15 12 के साथ, 15 16 के साथ एंड 15 18 के साथ। इसी तरह आप 12 की बारी, आप इसको ऐसे ही लिख दें 12, ओके। और उसके बाद 16, इस तरह भी आप बना सकते हैं। ये वाले नीचे, ये इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं और उसके बाद आप इसको बाकी फिगर्स को लिख सकते हैं। 20 15 12
16 एंड 18। उसके बाद 16 की बारी थी, 16, 20 और 16, 15, 16, 12 और 16, 16 एंड लास्ट वन आएगा 16, 18। ओके, अब यहाँ पर उसने दूसरी चीज़ कहा था, एक तो सैंपल्स बनाने थे, ये 25 बनेंगे। अभी ये 16 तक मैंने बनाए हैं, आप इसको फर्दर भी करेंगे, बल्कि मैं आपको कर ही देता हूँ। 16 और उसके बाद है जी 16, 18 एंड उसके बाद 20 आ गया, लास्ट वाला 18, 18, 20, 18, 15, 18, 12, 18, 16, 18, 18। अब दूसरा इन सैंपल्स का मीन भी कैलकुलेट करना है, उसने कहा है मीन 20, 20 दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 20। मीन वैल्यू 20 प्लस 15, ये 35 डिवाइड बाई 2, 17.5। इस तरह ये इस कॉलम आपने कंप्लीट करना है। इसका आपने यहाँ पर एवरेज वैल्यूज वो लिखनी है। इसका 17.5 15, 20 के बाद आया था 15, 15, इसका 15 ही आ गया, ये 13.5। इसी तरह आपने पूरा कॉलम कंप्लीट कर लेना है। ये जस्ट आपका क्वेश्चन विद प्लेसमेंट के साथ सॉल्व हो गया है, उसका आपने जस्ट मीन कैलकुलेट करना है। अब सेकंड चीज़ जो है, विदाउट प्लेसमेंट से जो सैंपल बनाने हैं, सेकंड पॉइंट था क्वेश्चन का, सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। सैंपल्स और साथ में मीन। विद प्लेसमेंट में ये होता है कि सैंपल जो हैं वो रिपीट होते हैं, जबकि विदाउट प्लेसमेंट में ऐसे होता है कि सैंपल जो है वो रिपीट नहीं होते। ये प्रीवियस अगर आपने लेक्चर को रिवाइज किया हो तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। जो विद प्लेसमेंट होता है उसमें जो सैम्पलिंग होती है वो रिपीट होती है एक यूनिट के ऊपर, जबकि विदाउट प्लेसमेंट में रिपीट नहीं होते। तो 5 मेंबर से 5 स्टूडेंट से 20, 20, 15, 12, 16 एंड 18। यहाँ पे इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, 20, 15, 12, 16, 18। अब 20 की 20 के साथ सिलेक्शन नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर रेपिटेशन नहीं आएगी, तो इसलिए 20, 15, 20, 12, 20, 16। अच्छा, इसमें टोटल कितने सैंपल बनेंगे ये, बल्कि ये भी आपको लास्ट टाइम बताया था कि कॉम्बिनेशन से हम चेक करते हैं। यहाँ पर यानी कि n कॉम्बिनेशन c, ये कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट करेंगे। कैपिटल N की वैल्यू 5 और स्मॉल की 2, 5 कॉम्बिनेशन, ये आंसर आएगा कैलकुलेटर से 10। मतलब यह क्या है कि यहाँ पर जो सैंपल्स बनेंगे वो 10 बनेंगे। ये बस ऑल सैंपल्स, पहला सैंपल बन गया, दूसरा, तीसरा, उसके बाद थर्ड, 20, 18, 1, 2, 3, 4, 5 सैंपल्स 4 सैंपल्स बन गए। ये 20 के लिहाज से। अब उसके बाद 15 के लिहाज से भी दोबारा सैंपल करने हैं। अब 15 के साथ 20 नहीं आएगा क्योंकि ये रिपीट हो जाएगा। अब 15 के साथ 12, 15, 12, 15, 16, 15, 18, 15, 16, 15, 18, ये आगे 7 सैंपल। और उसके बाद 12 का सैंपल बनेगा 16 के साथ। पीछे नहीं जाना, जब विद प्लेसमेंट थी तब हम रिपीट कर रहे थे, लेकिन अब रिपीट नहीं होगा। 12, 16, 12, 18, ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद लास्ट सैंपल जो बना है वो 16 के साथ 16, 18। अब चेक कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमारे सैंपल पूरे हो गए। अब इनका मीन भी कैलकुलेट करना है। 20 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, 17.5, ये 16 और ये 18, 19, 13.5। आप कैलकुलेटर से करें, अगर आपको वैसे नहीं कर सकते, मुझे तो वैसे ही हो जाता है, मैं कर लेता हूँ। ओके, देखो मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान काम है। 15, ये 16.5
इन दोनों को प्लस करके 2 पे जब दोबारा डिवाइड करेंगे 14, 15 एंड 12, ये 16 आ गया एंड ये 17। ये जस्ट आपका काम है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, वो भी आपने करनी है। और जो फाइनल का आपका सिलेबस है, होपफुली कि मेरे ख्याल से ये 17 से ही पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। आपका जो मिड के बाद हमने जो भी पढ़ा है वही इंक्लूड होगा, उससे पहले वाला कोई इंक्लूड नहीं होगा। आज के लेक्चर तक हम जितना पढ़ेंगे ऑल इन ऑल दैट विल बी इंक्लूड इन द पेपर।